Now the question number 8 is cell are the basic structural unit of the living organism. Cell जो है ये एक basic structural unit है living organism की, तो अब आपको इसको explain करना है। तो जैसे आप जानते हैं various component of the plants and animals are constituted by the cell। तो आपने देखा था कि सेल को एक ब्रिक से, एक ईंट से डिनोट किया था। सो उसमें होता क्या है, जैसे बहुत सारी ब्रिक्स एक बिल्डिंग को बनाती है, उसी तरीके से बहुत सारे सेल जो है एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो सारे जो प्लांट्स है और एनिमल्स है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो हाँ, इट इज़ ट्रू कि जो सेल होता है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लाइफ। तो ये सबसे छोटी यूनिट होती है, छोटी इकाई है हमारी ज़िंदगी की, एंड इज़ केपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शन। और ये हर तरह का जो हमारे लिए ज़रूरी फंक्शंस है ये उसमें हेल्पफुल होती है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लाइफ, और इसको हम एज अ बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। That is the reason why cell are referred to as the basic structural and functional block of a life। और यही कारण है बिकॉज ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की सेल, तो इसी वजह से हम सेल को क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। सेल जो है वो एग्जिस्ट करता है, अलग अलग शेप में हो सकता है, साइज में हो सकता है, और बहुत तरह के अलग अलग फंक्शंस वो करता है। नाउ देयर शेप एंड साइज आर रिलेटेड टू द फंक्शन इट परफॉर्म। और सेल का साइज जो है और शेप ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फंक्शन करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही क्यों पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स रिक्वायर्ड फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लास्टिड होता है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं जो फूड मेकिंग प्रोसेस मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खाना पकाया जाता है प्लांट्स के द्वारा, उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो हेल्पफुल होता है। तो इस वजह से बिकॉज एनिमल्स जो है वो तो अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, मतलब उसमें तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में पॉसिबल है, और इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लू। तो अब आपको यहाँ पर क्लूज दिए हुए हैं और आपको ये क्रॉसवर्ड जो है वो कंप्लीट करना है। सो द फर्स्ट वन इज दिस इज़ नेसेसरी फॉर अ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, दैट इज़ द क्लोरोफिल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरोफिल। नाउ द नेक्स्ट वन इज टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ द ऑर्गेनलीज। तो अब आप यहाँ पर ऑर्गेनलीज लिख सकते हो। द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। तो जो लिविंग सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर उनको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो अब आप यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म को फिल कर सकते हो। नाउ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर या उसके अंदर बेसिकली जो इनहेरिटेंस की यूनिट होती है वो प्रेजेंट होती है, तो दैट इज़ द जीन, जो क्या करती है कैरेक्टरिस्टिक को सेंड करती है बच्चों के अंदर, ऑफ स्प्रिंग के अंदर पेरेंट्स से। नाउ ग्रीन प्लास्टिड। तो ग्रीन प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। तो अब आप यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट फिल कर सकते हो। सेकेंड इज फॉर्म बाय कलेक्शन ऑफ अ टिश्यू। तो कलेक्शन ऑफ अ टिश्यू से, जैसे हमने देखा था सेल्स से, बहुत सारे सेल से टिश्यू बनता है, और कलेक्शन ऑफ अ टिश्यू से ऑर्गन बनता है। तो अब आप यहाँ पर ऑर्गन फिल कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो ये क्या करता है बेसिकली, सेल का जो कंटेंट है उसे बाहर से बचाता है, तो दैट इज़ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या करती है, कहीं ना कहीं सेल के कंटेंट को बाहर से बचाती है सराउंडिंग से। नाउ द नेक्स्ट इज एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। तो जो एम्प्टी स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। और जो वैक्यूल होता है ये प्लांट सेल में ज़्यादा बड़ा पाया जाता है कंपैरेटिवली टू द एनिमल सेल। नाउ द नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल। तो जो ग्रुप ऑफ अ सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द टिश्यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि अब आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए।